हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक बार फिर से ऐसी सच्ची स्टोरी लेके आ चुका हूँ जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आज की कहानी मनोहर की है जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आइए बिना समय गवाए कहानी शुरू करें और जानते हैं उनके साथ ऐसा कैसा इंसिडेंस घटा जिसको सुनकर आज भी उनकी रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी था और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे तक रूम में ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और ये पूछती है कि तुम कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। तो रॉकी कहता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे हुए गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई हुई थी। तो सोनिया कहती है छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। तो सोनिया छत पर चली जाती है। जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तो तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा सा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर नहीं आती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। जो मनोहर थे ना, वो उनके पिताजी थे। तो मनोहर बोलता है तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी, और रॉकी तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए कैसे भेज सकते हो। तो रॉकी कहता है सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मनोहर बोलता है कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटिया, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहाँ बेहोश हो गई थी। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन की बात है कि मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रॉकी बोलता है विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, इसका भ्रम होगा। विक्की बोलता है अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ ना कुछ तो देखा ज़रूर है। तो रॉकी कहता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की बोलता है अरे भाई तुम पागल हो गए हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगा। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। तो कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, फिर मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हुए उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगती है। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला होता है कि जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर बोलता है ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना होगा। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की बोलता है पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर बोलता है हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में जो शंख रखा है उसमें जो जल है वो जल्दी जाओ और लेके आओ। रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है और मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं।
मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी की घसीटने की निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब की आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर बोलता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से कहीं दूर अपने पूरे परिवार के साथ रहने चले जाता है। तो ये कहानी दोस्तों मनोहर ने मुझे डीएम करी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल